क्या परमेश्वर मानव निर्मित है? क्या परमेश्वर को मनुष्यों ने बनाया है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि ईश्वर मानव निर्मित है, यानी ईश्वर की अवधारणा केवल एक मानवीय कल्पना है जो पीढ़ियों से उन लोगों द्वारा हस्तांतरित की जाती है जो बेहतर नहीं जानते थे। वे दावा करते हैं कि ईश्वर या देवताओं का विचार केवल मनुष्यों द्वारा उन चीजों को समझाने का तरीका है जिन्हें समझना बहुत कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि अलौकिक में विश्वास विज्ञान की उपेक्षा करता है और अंधविश्वास को गले लगाता है। तो क्या ईश्वर का विचार अज्ञानता पर आधारित एक कल्पना और हमारे पूर्वजों द्वारा विज्ञान द्वारा इसे गलत साबित करने से पहले गढ़ा गया था? नहीं, ईश्वर मानव निर्मित नहीं है, बल्कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। यहाँ तक कि संशयवादी भी इस बात से सहमत है कि मनुष्य सहित हर निर्मित चीज की एक शुरुआत है। इसलिए मनुष्य की शुरुआत के लिए उसके पहले से मौजूद एक पहला कारण होना चाहिए। विकासवादियों का तर्क है कि पहला कारण एक बल था, एक बिग बैंग जिसने ब्रह्मांड को शुरू किया। लेकिन यह स्पष्टीकरण भी बहुत सारे अनउत्तरित प्रश्न छोड़ देता है। इस सोच के लिए तार्किक उत्तर है, बिग बैंग का कारण क्या था? किसने या किसने उन बलों को गति में डाला? बाइबल के बाहर कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया है। बाइबल उत्पत्ति 1:1 में ईश्वर के तथ्य से शुरू होती है, आदि में ईश्वर। जब हम पूर्वाग्रह को अलग रखते हैं तो बाइबल का उत्तर उससे पहले का कारण के सबसे तार्किक व्याख्या प्रतीत होता है। शुरुआत में ईश्वर था, उसे बनाया नहीं गया था और इसलिए उसे किसी पहले कारण की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा, समय और स्थान से अलग। उसने खुद को मूसा के सामने मैं हूँ के रूप में पेश किया। उसके नाम का अर्थ उसकी प्रकृति के शाश्वत पहलू को दर्शाता है। वह हमेशा से था और हमेशा शाश्वत स्व अस्तित्व वाला रहेगा, जैसा प्रकाशित वाक्य 1:8-4:8 में लिखा है। ईश्वर मानव निर्मित है या नहीं, इस मामले में दूसरा विचारणीय बिंदु ईश्वर का स्वभाव है, जैसा कि उसने अपनी पुस्तक के पन्नों के माध्यम से खुद को प्रकट किया है। ईश्वर की कई विशेषताएं ऐसी नहीं है जिन्हें मनुष्य आवश्यक रूप में शामिल करने के बारे में सोचेंगे यदि उन्होंने उसका आविष्कार किया होता। परमेश्वर के चरित्र में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता, धैर्य और स्थिरता शामिल है। उसे प्रेम करने वाले, विश्वास योग्य और हमारे साथ संबंध बनाने में इच्छुक के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन वह पूरी तरह से न्यायी भी है और उस न्याय के लिए मनुष्य द्वारा अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध किए गए उच्च राजद्रोह के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है। अपनी कृपा पाने के लिए हमें जिन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए उनकी सूची सौंपने के बजाय बाइबल के परमेश्वर ने मानव शरीर धारण किया, हमारे बीच रहा और फिर अपने द्वारा बनाए गए लोगों को उसे मृत्यु तक यातना देने की अनुमति दी, जबकि उसने उन्हें क्षमा कर दिया। इस तरह का निस्वार्थ बलिदान प्रेम मानवीय अनुभव से बाहर है और किसी भी मानव निर्मित धर्म में मौजूद नहीं है। अनुग्रह एक ऐसी अवधारणा है जो बाइबल के परमेश्वर के लिए विशिष्ट है। मानव निर्मित देवता को आमतौर पर मनुष्य की छवि में गढ़ा जाता है। संस्कृतियों के देवता दोषों, विसंगतियों और मानव जैसी कमजोरियों से भरे होते हैं। वे क्षुद्र, स्वार्थी, क्रूर और सनकी होते हैं। संक्षेप में, वे मानव निर्मित देवताओं की तरह व्यवहार करते हैं, मानव हृदय में पाए जाने वाले समान पापों और ईर्ष्याओं के साथ। ईश्वर को मानव निर्मित होने के लिए उसका स्वभाव केवल मनुष्य की कल्पना तक ही विस्तारित हो सकता है। बाइबल का ईश्वर हमारी समझ से कहीं आगे है, फिर भी वह हमारे लिए आध्यात्मिक रोटी के टुकड़ों की तरह संकेत छोड़ता है, जिसका अनुसरण हम उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए कर सकते हैं। ईश्वर मानव निर्मित है या नहीं, इस मामले में विचार करने के लिए तीसरा बिंदु मानव आत्मा की आध्यात्मिक गुणवत्ता है। प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है और उसके पास मैं की एक सहज भावना है। हमारे पास शाश्वत की एक सहज समझ है और यह समझ है कि इस दुनिया से परे और भी बहुत कुछ है। उत्पत्ति 1:27 कहता है कि मनुष्य को ईश्वर की छवि में गढ़ा गया था। कुलुस्सियों 1:16 कहता है कि हम उसके उद्देश्य और उसकी खुशी के लिए बनाए गए थे। हम कुछ मायनों में उसके जैसे बनाए गए थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हमारे जैसा हो, जैसा गिनती 23:19 में लिखा है। अगर परमेश्वर केवल एक मानवीय कल्पना होती तो कई नए सवाल उठते।
मनुष्य जानवरों से किस तरह अलग है? मनुष्यों को न्याय, परोपकार, आत्म बलिदान और प्रेम के विचार कहाँ से मिलते हैं? मनुष्य के जैसे गुण जो जानवरों के साम्राज्यों में नहीं पाए जाते। दुनिया की हर संस्कृति में पाए जाने वाले ऐसे गुण कभी भी विकासवादी प्रक्रिया से बच नहीं पाते। हालांकि जब हम उन गुणों को स्वयं परमेश्वर के चरित्र में प्रदर्शित होते देखते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे पास वे क्यों है। परमेश्वर मानव निर्मित है या नहीं, इस मामले में एक और विचारणीय बिंदु बाइबल की विश्वसनीयता है। यह तर्क देने के लिए कि परमेश्वर मौजूद नहीं है, किसी को उसके बारे में बताने वाली पुस्तक की सटीकता से निपटना होगा। बाइबल के पन्नों में परमेश्वर ने खुद को हमारे सामने प्रकट किया है और सदियों से मनुष्य के साथ अपने व्यवहार के सैकड़ों उदाहरण दिए हैं। बहुत से लोग जो ईश्वर की वास्तविकता के खिलाफ दृढ़ता से तर्क देते हैं, वे बाइबल के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है। वे अक्सर दावा करते हैं कि यह यहूदियों के एक समूह द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। इस तरह के बयान उस दोषपूर्ण आधार को प्रदर्शित करते हैं जिस पर उन्होंने अपने तर्कों का निर्माण किया है। बाइबल 40 से अधिक विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक का एक संग्रह है जो 1500 साल की अवधि में 3 महाद्वीपों से और 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। फिर भी यह एक ही कहानी के टुकड़ों को एक साथ ऐसे बुनती है जैसे पहली एक साथ फिट होती है। बाइबल ईश्वर की अपनी गिरी हुई सृष्टि को छुड़ाने के उनके अथक प्रयास की कहानी है। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर का विचार मानव निर्मित है, उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि बाइबल किस तरह से मानव जाति, विशेष रूप से यहूदियों को चित्रित करती है। यदि यहूदियों ने बाइबल को अपने सम्मान के लिए लिखा था, तो वे बुरी तरह से विफल रहे। यहाँ तक कि स्वयं प्रभु भी स्पष्ट है कि उन्होंने इस्राएलियों को अपने स्वयं के कारणों से चुना, न कि इसलिए कि वे विशेष व्यवहार के योग्य थे। इस्राएली राष्ट्र की असफलताओं को बार बार दिखाया जाता है। परमेश्वर के पुत्र के क्रूस पर चढ़ने तक मानवता को वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। पाप, विद्रोह और दंड के साथ किसी भी समूह या व्यक्ति को ऊंचा नहीं किया गया है। यह स्पष्ट प्रश्न उठाता है, यदि मनुष्य ने ईश्वर के विचार को गढ़ा है तो उसका उद्देश्य क्या था? पुराने और नए नियम में एकमात्र न्यायक ईश्वर है। यदि परमेश्वर का विचार मानव निर्मित है तो वास्तव में कोई परमेश्वर नहीं है और सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न ब्रह्मांड की जटिलता और स्पष्ट डिजाइन से संबंधित है। इसके अलावा अरबों पूरी तरह से सिंक्रोनाइज किए गए परमाणु, अणु, सिस्टम और ब्रह्मांड हमें एक डिजाइनर के बारे में चिल्लाते हैं। संभावित स्पष्टीकरणों के दायरे से परमेश्वर को हटाने से कई अनुत्तरित प्रश्न उठते हैं। कोई अन्य स्पष्टीकरण समझ में नहीं आता है। सिद्धांत बहुत है, लेकिन कोई भी ब्रह्मांड की जटिलता के चौंकाने वाले सामंजस्य के लिए निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण का दावा नहीं कर सकता है। ईश्वर की संभावना को समाप्त करके प्रश्न गायब नहीं हो जाते। हालांकि जब हम उन पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं को हटा देते हैं जो ईश्वर पर विचार करने की अनुमति देते हैं, तो वह इस अद्भुत दुनिया के लिए एकमात्र तार्किक व्याख्या रह जाता है। जिन लोगों ने यह तय कर लिया है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं हो सकता, वे अपने विश्व दृष्टिकोण को उस विचार के इर्द गिर्द बनाते हैं और दिखावा करते हैं कि उनके गलत उत्तर रिक्त स्थान भरते हैं। ईश्वर का इनकार एक मजबूत, लगभग धार्मिक धारणा है जो सत्य की उनकी तथाकथित खोज को कलंकित करती है। हालांकि जो लोग वास्तव में खुले दिमाग वाले होना चाहते हैं और सत्य की खोज करना चाहते हैं, चाहे वह कहीं भी ले जाए, वे पाते हैं कि सबूत हमेशा ईश्वर की ओर ले जाते हैं।